कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन जो 2023 से लेकर 2015 तक के आए हुए हैं और देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदु दिया गया है नंबर 1 4 और 5 और दूसरा बिंदु है 6 और 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो सूत्र है वो है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला है, ये निर्देशांक है इसके। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे x1 का मान कितना है 4 प्लस 6 बटे 2 और 5 प्लस 9 बटे 2। ये कितना हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे 5, यहाँ कितना जाएगा 14 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, अच्छा कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा 10 बटे 2 और ये हो जाएगा 14 बटे 2। ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु दिया गया है 5 और माइनस के 6 और दूसरा बिंदु है माइनस के 1 और माइनस के 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड वाई एक्स किस अनुपात में बांटता है। वाई एक्स किस अनुपात में बांटता है, तो वाई एक्स पर जो भी बिंदु होगा, वाई एक्स पर जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, क्योंकि वाई एक्स पर वाई का मान कुछ होगा, एक्स का मान 0 होता है। तो फॉर्मूला में लगाएंगे, ये हो गया x1 का मान, ये y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, और ये मान लो ए बी कोई लाइन है, ए और बी। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु ये 0 और y कहाँ पे, यहाँ पे है, ये कौन सा है 0 और y, ये से किस अनुपात में बांट रहे हैं बताना है हमें। तो फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान यहाँ पे रखोगे 0, m1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान माइनस के 1 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है 5 बटे m1 प्लस m2। इन दोनों की गुना 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस के m1 और प्लस के 5m2। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, m1 बराबर हो गया 5m2, m2 इसके बटे में, ये 1 मान सकते हो गुना में इसके बटे में, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, तो अनुपात कितना आ गया 5:1, यही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया है। फिर 3 में भी दिया गया है, क्या बिंदु 3 बिंदु देख के त्रिभुज बनाते हैं। हमें बताना है कि 3 बिंदु जो दिए गए हैं क्या इससे कोई त्रिभुज बनता है, और अगर बनता है तो कौन सा बनता है, उस त्रिभुज का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो बिंदु हमें क्या दे रखा है, मान लेते हैं ए, मैं मान लेता हूँ कि ए जो बिंदु है वो 3 और कितना है 2 है, बी जो बिंदु है वो माइनस के 2 और 3 है, और सी जो बिंदु है वो 2 और 3 है, ये सी मान लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र है x2 माइनस x1, मतलब किसी को भी घटा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो यहाँ पे 3 और प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि बीच में माइनस है और एक माइनस यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये -3 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा √3 और 2 5 का वर्ग, और ये घटा के बचेगा 1 का वर्ग, क्योंकि वर्ग है तो हमेशा प्लस ही आएगा, 5 का वर्ग 25 प्लस 1, तो कितना हो गया रूट में 26। ठीक है, ये रूट में कितना हो गया 26 हो गया। अच्छा माइनस के 3 है ये भी,
सॉरी ये माइनस के 3 है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 का वर्ग आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा ये रूट में 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि 5 इसे क्या लिख सकते हैं 25 × 2, 25 रूट से बाहर 5 आ जाएगा, 2 जुगा दूर आ जाएगा। अब निकालते हैं बी सी। किसे बी सी, बी सी भी ऐसे निकलेगा, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, 2 + 2 का वर्ग प्लस 3, और ये भी प्लस 3, 3 + 3 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 4 का वर्ग और 9 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। दोनों को जोड़ दो, 6 और 1 7, 97। ये कितना आ गया 97। पहला कितना था 50। अब दूसरा देख, लास्ट वाला और देख लेते हैं क्या। किसे निकाल लेंगे ए और सी को। किसे निकालना ए सी को, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ए सी। ए सी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा इसके साथ ही से, तो 2 - 3 या 3 - 2, 3 - 2 का वर्ग प्लस 2 - 3 का 2 - 3 का वर्ग। तो ए और सी कितना आ जाएगा √1 का वर्ग, और यहाँ भी -1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग होता है 1 + 1 कितना आ जाएगा √2। तो अब क्या कोई त्रिभुज बनना है, तो हम कहेंगे ए बी सी कोई भी त्रिभुज नहीं बनता। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग आई है। अगर तीनों भुजा में से 2 भुजा बराबर होती है तो हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होती है तो हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज है। तो इससे कोई भी त्रिभुज नहीं बनता, तो हमें क्या आंसर क्या लिखना है ए बी सी से कोई भी त्रिभुज नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु -1 और 7, और दूसरा दिया गया है 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किसमें करता है 2:3 में। अनुपात हमें दिया गया है, तो ये x1 मान लेते हैं, ये y1 होगा, ये x2 हो गया, ये y2, ये m1 हो गया, m1, और ये m2, m1 m2 भी हो गया। अब सारे मान रख दो, किसमें हमें फॉर्मूला पता है x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, और y बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक है, मान रख दो सभी के, x बराबर m1 का मान कितना है 2 × x2 का मान 4 प्लस m2 का मान कितना है 3, और x1 का कितना है -1 बटे 2 + 3 कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8 -3 बटे 5, तो कितना आ गया 5 बटे 5, यानी कि डिवाइड करके आ जाएगा 1। यहाँ मान कितना आ गया 1, इसे देख लेते हैं। y बराबर m1 का मान 2, y2 का -3, m2 का 3, और y1 का 7 बटे 2 + 3, तो y बराबर -6 और प्लस के कितना आ गया 21, 7 21 बटे 5, घटाएं कितना बचेगा 15 बटे 5, भाग दो तो y का मान कितना 3। तो बिंदु क्या आ गया 1 और 3। ये आंसर था जो हमसे पूछा गया कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पर हो। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ हो। तो सॉरी x अक्ष पर बिंदु क्या दे रखा है, मान लेते हैं a है, और जो दिया गया है 2 और -5, और मान लेते हैं b है जो दिया गया है -2 और 9 से समदूरस्थ। तो मान लेते हैं बिंदु P, ये मान लेते हैं कि इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है। ये मान लिया बिंदु P जो है x अक्ष पर, तो x कोमा क्या होगा 0, तो y का मान तो 0 होगा क्योंकि x अक्ष पर समदूरस्थ। तो हमें ये कहा गया है कि a से p तक की जो दूरी है वो बराबर है p से b तक की दूरी के। दूरी दोनों बराबर है क्योंकि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है दूरी बराबर हो। यहां से इसमें से सूत्र लगाओ, √ इसके बीच की दूरी ए पी के, तो x -2 का वर्ग प्लस 0 + 5 का वर्ग
बराबर कैसे किया एक बात दोबारा समझ लो। इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो 2 - x, ये x - 2 किसी को से किसी में से घटाओ आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से घटाया ये, इसमें से इसे घटाया ये, अंडर रूट, अब x में से ये प्लस हो जाएगा, x+2 का वर्ग और प्लस ये 0+9 का वर्ग। प्लस ये मतलब माइनस है क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ क्या है प्लस, क्योंकि बीच में माइनस है, एक माइनस ये है तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचा कितना x-2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इधर कितना बचेगा, यहाँ पे भी ये बचेगा, सॉरी रूट तो हट ही जाएगा, x+2 का वर्ग और प्लस 9 का वर्ग, क्योंकि माइनस हो तब भी प्लस होगा क्योंकि वर्ग है। इसका सूत्र खोल दो तो x² प्लस 2 का वर्ग 4 और -4x, ये और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25, बराबर इसका वर्ग खोल लेंगे, x² प्लस 4 और प्लस के 4x, 2 दूनी 4 और x और प्लस 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है नहीं कटेगा, तो इस 4 को भी इधर ले जाओ 25 को इधर ले जाओ, तो -4x और -4x ये वाला बराबर 81 और माइनस कितना हो जाएगा 25, घटाओ कितना बचेगा 8x, ये कितना बचेगा 56, वो भी प्लस के 8 माइनस के 8 डिवाइड में जाएगा तो x का मान कितना आ गया -7, तो बिंदु क्या आ जाएगा, ये वाला बिंदु क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 और 0। ये हमसे पूछा गया था कि x अक्ष किस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या हो समदूरस्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए अगर दो बराबर दूरी आएगी तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, वरना नहीं है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बिंदु हमें दिया गया है, क्या दे रखा है, ए बिंदु है 5 और -2, बी बिंदु हमें दिया गया है और बी बिंदु है 6 और 4, और सी बिंदु हमें दिया गया है जो है 7 और -2। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, हमें बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कर लेते हैं जांच समद्विबाहु के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये समद्विबाहु के होंगे तो दो दूरियां क्या आएगी बराबर आएगी, हमें निकाल लेना ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो 6 - 5 का वर्ग प्लस 4 और ये प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, बचेगा 1 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा √1 + 36, कितना हो जाएगा रूट में 37। पहली दूरी निकाल ली, फिर निकालो बी सी, बी और सी में क्या आ जाएगा इन दोनों को, तो 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 और -4 का वर्ग, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये जाएगा 1 का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा -6 का वर्ग, अब माइनस हो चाहे प्लस हो वर्ग तो प्लस में ही आएगा, 1 + 36 कितना आ गया रूट में 37, मतलब दो दूरी तो बराबर है, क्या तीसरी बराबर है, तो क्या निकाल लेंगे ए सी कैसे निकालेंगे, 7 - 5, 7 - 5 का वर्ग और -2 और +2 का वर्ग, +2 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है बीच में माइनस होता है, कितना हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस ये भी 0 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, रूट से बाहर कितना आ जाएगा 2। तो अब हमें पता है कि ये दोनों तो बराबर है, हमें पता है कि ए बी बराबर है बी सी के, और तीसरी वाली बराबर नहीं है क्या ए सी, इसका मतलब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, हमसे पूछा गया है कि जो वाई एक्स है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है बिल्कुल सेम है, तो इसे आपको स्वयं से ही करना है। ठीक है, यानी कि जो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में आ रखा होगा वही
क्वेश्चन नंबर 8 में भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया समद्विबाहु सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष हमें दे रखे है ए शीर्ष 3 और 0, और बी शीर्ष हमें दे रखा है 4 और 5, और सी शीर्ष हमें दे रखा है -1 और 4, और डी वाला शीर्ष हमें दे रखा है -2 और -1। ये हमें दिया गया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना ये है, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है, देखो इसमें क्षेत्रफल निकालना है, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो वो विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमें क्या करना है, पहले विकर्ण निकालने हैं। और विकर्ण कैसे निकलेंगे? अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूं यहाँ पे ABCD, ये वाला एक चतुर्भुज बना दूं, और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A से विकर्ण होगा। तो हमें क्या निकालना है? विकर्ण A और C, यानी कि AC के बीच की दूरी निकाल लो। देखो क्या आ जाएगा, 3 और 1, तो 3 + 1 का वर्ग और 0 + 4 का वर्ग। बीच में माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा, या माइनस था तो यहाँ क्या आ गया प्लस। तो कितना आ जाएगा ये? 4 का वर्ग और +4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 का वर्ग होता है 16 + 16, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा? 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 16 × 2, 16 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2। फिर निकाल लो विकर्ण। अभी तो एक ही विकर्ण निकालना हमने, कौन सा निकाल लेंगे? बी और डी। बी और डी निकालना है ऐसे, बी ये रहा, डी ये रहा। 4 + 2, 4 + 2 का वर्ग और 5 + 1 का वर्ग, ये एक है। तो कितना हो जाएगा ये? 6 का वर्ग, और ये भी 6 का वर्ग। √6 का वर्ग कितना होता है? 36 + 36, तो कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72 होते हैं, तो रूट में लिख सकते हैं हम 72, रूट 72। 72 को लिख सकते हैं 36 × 2, यानी कि 6√2, 6 बार आ जाएगा रूट से। अब 6√2 हमने लिख दिया। अब क्या करना का, हम करना हमें ये है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र क्या है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण AC गुना विकर्ण B और D। इनके मान रख दो। 1/2, पहला विकर्ण कितना है? AC आया 4√2, तो 4√2 × 6√2, तो 1/2, 6 की 4 से गुना 24 × 2, √2 की √2 से गुना 2 हो जाएगा। इस 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 24। ये आंसर है वर्ग मात्रक में। ठीक है, यही इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। 10 में कहा गया है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, बिंदुओं में दिए गए हैं। चलिए इसे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और -3, और दूसरा बिंदु दे रखा है और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अंतर रूप में अनुपात दे रखा है 3:1। तो M1 का मान है, M2 का मान है, X1 का मान है, Y1 है, X2 है, Y2 है। तो सूत्र लगाना क्या है हमें? सूत्र लगाना है X बराबर M1 X2 और M2 X1 बटे M1 + M2। तो X बराबर M1 का मान कितना है? 3 × X2 का कितना है? 8, प्लस M2 का कितना है? 1, और X1 का कितना है? 4 बटे 3 + 1। तो X बराबर 8 या 24 + 4 बटे 4। X बराबर कितना आ गया? 28 बटे 4, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7, मतलब 8 7 8 56, 4 7 28 होता है। तो y बराबर
m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान कितना है 3 और y2 का कितना है 5 प्लस m2 का कितना है 1 और y1 का कितना है -3 बटे 3 प्लस 1। तो y बराबर 5 या 15 माइनस कितना हो जाएगा 3 बटे 4। तो y बराबर 12 बटे 4। तो y का मान कितना आ गया 3। तो बिंदु क्या आ गया 7 और 3। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसके बिंदु आ गया 7 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो हमें कैसे करना और क्या करना है समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो हमें क्या करना है दूरी निकालनी है। वैसे तो मान लेते हैं ये अगर कोई समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो कैसे पता चलेगा कि ये ए बिंदु है, ये बी है, ये क्या है सी। ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2 और 1, बी के हमें दे रखे हैं 2 और -2 और सी के दे रखे हैं 5 और 2। देखो अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होनी चाहिए। मतलब हम पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए बी दूरी निकालने का तरीका पता है तुम्हें, 2 प्लस के 2, 2 प्लस के 2 का वर्ग और माइनस के 2 और माइनस के 1 का वर्ग, माइनस के 2 माइनस 1 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग है तो प्लस ही आएगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ कितना आ जाएगा 25। किसका वर्ग होता है 25 5। पहली दूरी निकाल ली हमने। अब क्या निकाल लो बी सी निकाल लो। बी और सी अंडर रूट बी सी कैसे निकलेगी इन दोनों को। तो 2 -5, 2 -5 का वर्ग प्लस -2 और -2 का वर्ग, -2 का वर्ग कितना बचा 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का होता है 9 और 4 का कितना होता है 16, जोड़ कितना आ गया 25। ये भी रूट से बाहर कितना आ जाएगा 5। अब ए सी और निकाल लो। कौन सा और निकाल लो ए और सी। ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या आ जाएगा 5 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 + 2 का वर्ग और 2 - 1 का वर्ग। तो 5 और 2 7 का वर्ग और ये कितना हो जाएगा 1। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 का वर्ग 49 + 1 रूट में कितना आ गया 50। अब अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो हम यहाँ पे मान रखे कर्ण का जो वर्ग है वो लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। कर्ण कौन सी भुजा होती है सबसे बड़ी, तो रूट में 50 का जो वर्ग है वो बराबर है 5 का वर्ग प्लस 5 के वर्ग, क्योंकि दोनों 5 5 आए हैं। रूट 50 का वर्ग कितना आ जाएगा 50, 25 + 25 के तो क्या दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या लिख देंगे ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें क्या बताना था कि एबीसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 10 मात्रक हो, जिसके बीच की दूरी क्या हो 10 मात्रक। वाई के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P हमें दे रखा है कितना है 2 और -3 और Q हमें दे रखा है 10 और y और इनके बीच की दूरी हमें दे दी 10। दूरी D का मान कितना है 10, तो y का मान निकालना है। दूरी हमें दी गई है तो हमें निकालना है किसका मान D का मान। तो हमें क्या निकालना है पहले PQ दूरी निकालनी है। दूरी के लिए सूत्र कितना है 10 - 2 का वर्ग और y + 3 का वर्ग बराबर कितना 10, क्योंकि दूरी तो दे रखी है। अगर मैं दोनों साइड में वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर तो इधर से तो रूट हटेगा, कितना बचेगा 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग। इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा इसे इधर ले जाओ, यानी कि पहले कर लेते हैं 64 प्लस इसका वर्ग कर लेंगे y²। 3 का वर्ग होता है 9 + 3 दूनी 6y बराबर कितना 100। इसे इधर ले जाओ तो y² + 6y + 9 + 64 ये वाला और ये माइनस के 100 इधर लेकर आ रहे बराबर 0। तो y² + 6y कितना बचेगा माइनस के ज्यादा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73 इसमें से घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 27 बराबर
0। इसके फैक्टर सोचने हैं, क्या जाएंगे? तो y तो जो होगा तो है 9 3, 9 में से 3 गया 6, 9 थे 27 भी होता है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस के 27 बराबर 0, कॉमन ले लो y, तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने यहाँ, बराबर 0। तो दो y के मान निकलेंगे यहाँ से, एक तो y प्लस 9 बराबर 0 है, तो y बराबर माइनस के 9 आएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा y माइनस के 3 बराबर 0, ये वाला, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। तो ये दो मान निकलने थे, और यही क्या है इसके आंसर है, दो मान। क्वेश्चन नंबर 13, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। और ऐसे हमने क्वेश्चन अभी किया था, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने कहा था एक्स एक्स वाला, इसमें क्या कहा? वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों से क्या हो? समदूरस्थ हो। और समदूरस्थ वाले हमने सवाल अभी किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है हमने? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एक्स एक्स था, यहाँ पे क्या है? वाई एक्स है। तो बिल्कुल सेम सवाल तुम ही करना अपनी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सूत्र भी लिखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या करना है? x1 प्लस x2 बटे 2 करना है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 के तरीके के तो बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। कैसे? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो स्वयं से करना है, ये भी कोई ज्यादा भारी सवाल नहीं है। क्या त्रिभुज बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे हमने सवाल क्या किया अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बिल्कुल सेम है, तो उसे स्वयं से करना है इसे भी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए समदूरस्थ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों क्या है? एक जैसे सवाल है, तो वो कर लो या ये कर लो, मतलब दोनों सेम है। जो आंसर उसका है वही आंसर इसका भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाई एक्स पर वह किस अनुपात में विभाजित करता? वाई एक्स वाला अभी हमने किया अनुपात वाला। कौन सा है वाई एक्स वाला? वाई एक्स वाला, वाई एक्स वाला कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमने किया 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर आ गया अभी ये कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सेम टू सेम है। सिद्ध कीजिए कि समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है इसमें। दो चीजें शुरू, अच्छा एक इसके जैसे हमने किया था अभी, क्या कहा गया है कि समद्विबाहु भी है और क्या है? समद्विबाहु भी है, और साथ में क्या कहा गया उसने? समकोण त्रिभुज भी है। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जैसे अभी बनाया था। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये क्या मान लिया? सी। और ए बिंदु क्या दिया इसने? 0 0 0 0। बी बिंदु क्या दिया? 5 5 5 और 5। सी बिंदु क्या दे दिया? माइनस के 5 और 5, माइनस के 5 और 5। अब समदूरस्थ सॉरी समद्विबाहु करने के लिए क्या करना है? दूरी निकालनी है, तो ए बी निकाल लो। ए बी बराबर किसके? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का वर्ग, ए बी 5 माइनस 0 का वर्ग, अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है? 25, फिर 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो रूट में कितना आ गया? 50। सॉरी, क्योंकि 5 बचेगा यहाँ पे, 50 आ गया पहला। फिर निकालो बी सी। बी सी कैसे निकाल लेंगे? बी और सी, तो 5 और प्लस 5, 5 प्लस 5 का वर्ग और प्लस 5 माइनस 5 का वर्ग, 5 माइनस 5 का वर्ग, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? ये 5 5 10 का वर्ग और प्लस ये कितना? 0, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। वैसे तो हम निकाल सकते हैं रूट से बाहर भी, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा अभी। फिर क्या निकालना? ए सी। ए और सी कितना आ जाएगा? 0 प्लस 5 का वर्ग, 0 वाला 5 ये रहा, और 0 माइनस 5 का वर्ग, तो ये भी 25 ही आएगा, क्योंकि 5 ही तो है यहाँ पे। 5 का वर्ग 25, यहाँ भी कितना? 25, जोड़ कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, दो भुजा बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो है। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अभी हमने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण कितना है? कर्ण हमने निकाला है 100 है रूट में, इसका क्या करेंगे? वर्ग 100, और यहाँ कितना जाएगा? 50 का वर्ग, यहाँ भी कितना? रूट में 50 का वर्ग, क्योंकि वर्ग हो रहा है तो रूट हटेगा, यहाँ जाएगा 100 बराबर 50 प्लस 50, तो क्या इक्वल है?
तो हम कहेंगे 50-50 कितना होता है 100। इसका मतलब दोनों साइड क्या आ गए इक्वल। तो हम कहेंगे ABC समकोण त्रिभुज के भी शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के तो है लेकिन समकोण त्रिभुज के भी है। यही हमें क्या करना था इसमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। 4 बराबर भागों में बांटना है किसी ए बी लाइन को। ये मान लेते हैं ए है, यहाँ पे क्या है बी है। तो ए कितना है -2 और 2 और बी कितना है 2 और 8। बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो भी 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटने के लिए एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4। ये वाला बिंदु मान लेते हैं P, ये वाला मान लेते हैं Q, ये वाला क्या मान लेते हैं R। हमें पता है जो Q है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा क्योंकि 2 इससे इधर 2 इससे इधर। तो मैं निकाल रहा हूं ए बी के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु तो हमें पता है कैसे निकालने हैं। दोनों को जोड़ो 2 से भाग तो -2 + 2 बटे 2 और 2 और 8, 2 + 8 बटे 2। तो कितना हो गया ये आ गया 0 बटे 2 और 10 बटे 2। ये आ जाएगा 0 और 5। तो ये वाला बिंदु कितना आ गया, ये आ गया 0 और 5। अब P के निर्देशांक निकाल लो। ए क्यू के मध्य बिंदु किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक। P के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे, 0 -2, 0 -2 बटे 2, 5 और 2, 5 + 2 बटे 2। ये कितना बचेगा -2 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा 7 बटे 2। तो कितना आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा 7 बटे 2, वो भी प्लस के। तो इसके तो निर्देशांक कितना आ गए -1 और 7 बटे 2। अब R क्या है, क्यों आप B का मध्य बिंदु है। क्यों बी के मध्य बिंदु किसके निर्देशांक निकालने हैं, R के निर्देशांक। R के निर्देशांक कैसे निकाल लेंगे, 0 + 2 बटे 2 और 5 + 8 बटे 2। तो 2 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा 13 बटे 2। तो आंसर कितना आ गया 1 और 13 बटे 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 13 बटे 2। तो ये निर्देशांक निकालने थे हमें। ठीक है, तो 7वें चैप्टर के क्वेश्चन हो गए समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है 8वें चैप्टर के इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, और जितने भी सवाल किए गए हैं बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप आराम से अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।